नमस्ते जी। 48वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। अथ नवमः सर्गः। 9वें सर्ग का शीर्षक है दशरथ द्वारा कैकेयी की अनुनय विनय। प्रथम श्लोक। आज्ञाप्यतु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् प्रियार्हां प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी। उधर महाराज दशरथ मंत्रियों को राम के राज्याभिषेक की आज्ञा देकर यह शुभ एवं प्रिय संवाद अपनी रानियों को सुनाने के लिए अंतःपुर में आए। द्वितीय श्लोक। स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः न ददर्शं प्रियां राजा कैकेयीं शयनोत्तमे। सबसे पहले वे कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में पधारे, परंतु वहां उन्हें कैकेयी दिखाई नहीं दी। तीसरा श्लोक। अपश्यन् दयितां भार्यां पप्रच्छ विश्वसाद च नहि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत। प्रिया भार्या कैकेयी को वहां न देखकर वे प्रतिहारियों से पूछने लगे। जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बहुत उदास हुए, क्योंकि इससे पूर्व कैकेयी ने उस समय का अतिक्रमण कभी नहीं किया था। चौथा श्लोक। यथा पुरम विज्ञाय स्वार्थलिप्सुम पंडितां प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्तारचितांजलिः। महाराज ने विवेक शून्य और स्वार्थ लिप्सु कैकेयी के बारे में एक प्रतिहारी से पूछा। उसने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, देव दिवि भृशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता प्रतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः। हे देव, देवी जी तो अत्यंत कुपित होकर क्रोधागार में चली गई हैं। प्रतिहारी की बात सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। छठा श्लोक। तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचितां प्रतप्त इव दुःखेन सोपश्यत् जगति पतिः। कोप भवन में जाकर उन्होंने देखा कि कैकेयी अत्यंत बुरी अवस्था में भूमि पर पड़ी हुई है। यह देख महाराज अति संतप्त हुए। सातवां श्लोक। परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्त चेतनः कामी कमलपत्राक्षी मुवाच वनितामिदम्। वे डरते डरते अपने हाथों से उसके शरीर को सहलाने लगे। फिर कामातुर महाराज दशरथ ने उस कमल नयनी कैकेयी से कहा, न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम् देवी केनाभियुक्तासि केन वासी विमानिता। हे देवी, हमें पता नहीं तेरे क्रोध का कारण क्या है। क्या किसी ने तुम्हारी निंदा की है अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान किया है। 9वां श्लोक। भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभिस्तुष्टाश्च सर्वशः। हे प्राण प्रिय, तुम व्याधिग्रस्त मनुष्य की भांति भूमि पर क्यों लेट रही हो। हमारे यहाँ सब रोगों की चिकित्सा करने वाले और हमारे द्वारा दान मान आदि से संतुष्ट कुशल वैद्य हैं। 10वां श्लोक। सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमा चक्ष्व भामिनी कस्य वा ते प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतम्। वे वैद्य तुझे रोग रहित कर देंगे। हे भामिनी, मुझे यह तो बताओ कि तुम्हें क्या रोग है। यदि तुम्हें कोई रोग नहीं है तो क्या किसी का प्रिय करना चाहती हो अथवा किसी ने तुम्हारा अप्रिय किया है। 11वां श्लोक। कः प्रियं लभतामद्य को वासु महदप्रियं मारोदीर मा चकार्षेत्स्त्वं देवी संप्ररिशोषणम्। हे देवी, किसका उपकार किया जाए और किसका अपकार किया जाए। तुम रो मत और अपने शरीर का परिशोषण मत करो। 12वां श्लोक। अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यतां दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान कोप्य किंचनः। हे देवी,
तुम्हारी इच्छा अनुसार किस अवध्य को मृत्यु दंड दिया जाए और किस वध्य को मुक्त किया जाए, किस दरिद्र को धनवान बनाया जाए और किस धनी का धन हरण किया जाए। 13वां श्लोक। करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे यावदावर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा। मैं धर्म से अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं वही करूँगा। देख, इस पृथ्वी मंडल पर जहाँ तक सूर्य घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे राज्याधिकार में है। 14वां श्लोक। तत्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारमिव भास्करः। हे कैकेयी, तू ठीक ठाक बता, तुझे किस बात का डर है? हम उस डर को इसी प्रकार दूर कर देंगे जैसे सूर्य देव कोहरे को दूर कर देते हैं। 9वें सर्ग का 15वां अंतिम श्लोक। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तु कामा तदप्रियम परिपीडयितुम भूयो भर्तारमुपचक्रमे। इस प्रकार महाराज द्वारा मनाए जाने पर कैकेयी कुछ आश्वस्त हुई, परंतु महाराज को पीड़ित करने के लिए उनसे अति दुखदायी एवं अप्रिय वचन कहने लगी। यहाँ अथ 10वां सर्ग। यहाँ पर 10वां सर्ग आरंभ होता है जिसका शीर्षक है कैकेयी का वर मांगना। प्रथम श्लोक। नास्मि विप्रकृता देव केन चिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतम्। हे देव, न तो मैं रोगग्रस्त हूँ और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मेरा अभिप्राय तो कुछ और है जिसे मैं आपसे पूरा कराना चाहती हूँ। द्वितीय श्लोक। प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यदभिप्रार्थितं मया। यदि आप मेरा वह कार्य करने को उद्युक्त हो तो उसे करने की प्रतिज्ञा करो, तत्पश्चात मेरा जो अभीष्ट है उसे मैं कहूंगी। तृतीय श्लोक। तामुवाच महाराजः कैकेयीमिषदुत्स्मितः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। कैकेयी का यह वचन सुन काम से पीड़ित महाराज दशरथ भूमि पर पड़ी हुई कैकेयी के केशों को सहलाते हुए उससे बोले। चौथा श्लोक। अविलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुजव्याघ्राद रामादन्यो न विद्यते। हे सौभाग्य गर्विते, क्या तुझे पता नहीं कि पुरुष सिंह श्री राम को छोड़कर मुझे अन्य कोई भी प्राणी तुझसे प्रिय नहीं है। पांचवा श्लोक। तेनाज्जयेन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेच्छसि। तुमसे भी अधिक प्रिय शत्रुओं में अजेय सबसे मुख्य श्री राम की मैं शपथ खाता हूँ, तू जो चाहती है सो कह। छठा श्लोक। बलमात्मनि पश्यन्ति न मां शंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे। अपने स्नेह बल को देखते हुए तुझे मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। सातवां श्लोक। तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोर मभ्यागत मिवांतकम। महाराज की बातों से प्रसन्न हो कैकेयी ने सामने खड़े हुए यमराज के समान महाभयंकर अपनी वह बात राजा से कही। आठवां श्लोक। स्मर राजन पुरा वृत्तम तस्मिन् दैवासुरे रणे तत्र त्वां च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमंतरा। हे राजन, उस पुरानी घटना को स्मरण करो जब देवासुर संग्राम में शत्रु ने तुम्हें पराक्रमहीन कर दिया था और तुम मृतप्राय से हो गए थे। 9वां श्लोक। तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्या यतमानायास्ततो में प्रददौ वरौ। हे देव, उस समय मैंने जाग कर आपकी प्राण रक्षा के लिए सारथी बनकर यत्न किया था। मेरे द्वारा रक्षित हुए होश में आने पर आपने मुझे 2 वर दिए थे।
10वां श्लोक। तौ तु दत्तौ वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम् तवैव पृथिवीपाल सकाशे सत्यसंगरः। हे देव सत्यवादीन पृथ्वीपाल, उन दोनों वरों को मैंने तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख दिया था। उन्हीं दोनों वरों को अब मैं तुमसे मांगती हूँ। 11वां 12वां श्लोक संयुक्त रूप से। योभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम्। नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चीराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो सामान एकत्र किया है, उससे मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। यह तो एक वर हुआ, और दूसरा वर यह है कि श्री रामचंद्र जी जटावल्कल धारण कर 14 वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वनों में रहें। अंतिम 13वां श्लोक 10वें सर्ग का। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव हि पश्येयम् प्रयान्तम् राघवं वनम्। बस यही मेरी परम कामना है। मैं आपके दिए हुए वर ही मांगती हूँ। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। इस संवाद के साथ ही आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं।